पेट वेट टाउन में स्वागत है आपका। दोस्तों, जो आज का जो हमारा विषय है वो डेयरी फार्मर्स के लिए और पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जो अच्छा विषय है, उनके लिए जानकारी का विषय है। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेंगे जो जीएनआरएच हार्मोन है, बुसरलिन एस्टेट इंजेक्शन है, उसके बारे में कि उसके जो गाय भैंस में क्या क्या उपयोग रहते हैं, उसकी क्या डोज़ है और उसके रूट क्या है और उसका स्टोरेज अपने किस तरह से अपने को करना चाहिए अगर इंजेक्शन है तो अपने पास। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एश्योर्ड नाम से कैरेस कंपनी का इंजेक्शन है, बुसरलिन एसीटेट। वैसे मार्केट में रिसेप्टाल नाम से एमएसडी का भी इंजेक्शन आता है। और इसके साथ ही क्या है कि जो गायनारिच नाम से भी एक इंजेक्शन आता है, वो जो अच्छी अच्छी कंपनियां बना रही है इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो इंजेक्शन है इसके क्या उपयोग रहते हैं, इसकी डोज़ क्या है और उसको जो लगाने का सही समय जो क्या है और इसका स्टोरेज अपन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बुसरलिन इंजेक्शन के बारे में कि इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो जो रिपीट ब्रीडिंग में, जहाँ डेयरी फार्मर्स के पास जो गाय हैं, जो भैंसें हैं, वो बार बार रिपीट हो रही है, उस कंडीशन में क्या है कि कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए अपने इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए दोस्तों अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो गाय भैंस है उसको किसी तरह का बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको पायोमेट्रा नहीं होना चाहिए, एंडोमेट्राइटिस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। तो आप उसको बार बार आपने उसकी एआई करवा ली है, उसको जो नेचुरल उसकी सर्विस करवा ली है, फिर भी कंसीव नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि जो इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कंसेप्शन रेट बढ़ जाएंगे और जो अपने पास जो गाय है, जो भैंस है, वो कंसीव हो जाएगी। और दोस्तों, गायों में ये होता है कि अपने जो बार बार उसके बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली है, सब कुछ करवा लिया है, उसको मिलने मिक्सचर भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रही है। क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये होता है कि उसका समय पे ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं बनता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो बार बार रिपीट हो रही है और उससे क्या है कि अपने जो कंसेप्शन रेट जो डाउन जा रही है और अपने को नुकसान हो रहा है। उस कंडीशन में अपने इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, 2.5 ml अपने को इस इंजेक्शन को लेना है। इस इंजेक्शन को अपने पुट्ठे पे मस्कुलर लगा सकते हैं या उसके नाड़ी में भी उसको आईवी रूट में इस इंजेक्शन को देना है। और देना अपने को क्या है कि उसमें हीट में आने के गाय के 12 से 16 घंटे के बाद अपने को इस इंजेक्शन को देना है। कभी कभी क्या है कि फॉलिकुलर जो सिस्ट है उसकी वजह से भी ओवुलेशन नहीं होता है। अगर अपने पशु चिकित्सक से अपन क्या है कि जो गाय भैंस की ओवरी को चेक कराएं, तो उस पर चेक करने पे ये पता लगेगा कि जो उसके ऊपर फॉलिकुलर सिस्ट हो चुका है, उस सिस्ट को क्या रिमूव करने के लिए क्या है कि एमएल अगर अपने बुसरलिन जो एस्टेट इंजेक्शन का उपयोग करेंगे, तो उससे क्या है कि जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे क्या है कि ओवुलेशन अच्छे से होगा और अपना जो गाय या जो भैंस है अपनी, वो अच्छे से कंसीव भी हो जाएगी। अगर गाय भैंस है वो समय पे हीट पे नहीं आई है, उसको काफ़ी समय हो गया है, उसको ब्याए हुए काफ़ी समय हो गया है, बच्चा दिए हुए, फिर भी वो हीट में नहीं आई है, या अपने पास 2.5-3 साल की जो बच्चिया है, हीफर है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि अपने उसको हीट में लाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और उस समय अपने को क्या करना होता है कि इस इंजेक्शन को 5 ml उसको पुट्ठे पे या आईवी रूट पे दिलाएं। और अगर वो 3 से 5 दिन में हीट में आ जाए तो ठीक है, उसका जो नेक्स्ट साइकिल है उसका वेट करें। उस साइकिल पे अगर आ जाती है तो आप एआई करवाएं, नहीं आती है तो आप इसको 5 ml दोबारा रिपीट करें, जिससे वो क्या है कि जो गाय या भैंस है वो हीट में आ जाएगी और जो अच्छे से कंसीव भी हो जाएगी। और साथ ही क्या है कि दोस्तों, ये जो बुसरलिन जो इंजेक्शन हार्मोनल जो इंजेक्शन है, इसका जो पशु चिकित्सक की देखरेख में इंजेक्शन का उपयोग करें। और क्योंकि ये हार्मोनल इंजेक्शन है तो कभी कभी क्या है कि अपने को ये नहीं पता होता है कि उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है, अपने खुद ही उसका यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या है कि ये नुकसान भी कर सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और हमेशा पशु चिकित्सक की देखरेख में इस इंजेक्शन का आप दोस्तों उपयोग करें। और दूसरा क्या है कि दोस्तों, ये डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा हार्मोन है। और अगर जहाँ पे क्या है कि जो सेक्स सीमन जहाँ पे उपयोग में लाए जा रहे हैं, क्योंकि सेक्स सीमन क्या है कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, 2,000-1,500 के आसपास जो सेक्स सीमन होते हैं। अगर अपने सेक्स सीमन अगर लगा दिया है किसी जानवर को, वो रिपीट हो गया है, गाय भैंस हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो पशुपालक या डेयरी फार्मर्स को काफ़ी नुकसान जो झेलना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि गाय या भैंस के हीट में आने के 12 से 16 घंटे पर आप उसको 2.5 ml बुसरलिन एस्टेट इंजेक्शन आप उसको लगवा दें। आप उसको आईएम इंजेक्शन जो लगवा सकते हैं, आप उसको आईवी भी लगवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन लगवाने के बाद आप उसकी एआई करवाएं, जिससे क्या है कि जो सेक्स सीमन काफ़ी कॉस्टली होता है, अगर उसमें रिपीट होती है
तो फार्मर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो पहुंचता है। तो ये अपने इंजेक्शन लगा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो अपने को कंसेप्शन रेट जो अपने को अच्छे मिलेंगे, हाई मिलेंगे, और अपना जो गाय या भैंस थी वो क्या है कि उस सीमन से अच्छी तरह से जो कंसीव हो जाएगी।